श्री कृष्ण और कंस की कथा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक न्यायप्रिय राजा उग्रसेन का शासन था। उनकी नगरी समृद्ध, सुंदर और खुशहाल थी। राजा के पुत्र कंस को राज्य का युवराज बनाया गया। वह वीर, पराक्रमी और बलशाली था, परंतु उसके भीतर अहंकार और क्रूरता की गहराई छिपी थी। एक दिन उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। पूरा मथुरा नगर उत्सव में डूबा था। कंस अपनी प्रिय बहन से अत्यंत स्नेह करता था, इसलिए उसने स्वयं रथ चलाकर देवकी को उसके ससुराल तक पहुंचाने का निश्चय किया। रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू स्नेह से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार खींची और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वासुदेव ने तुरंत उसके पांव पकड़ लिए और कहा, हे कंस, तुम निश्चिंत रहो। मैं वचन देता हूं कि देवकी के हर संतान तुम्हें सौंप दूंगा। बस उसकी जान बख्श दो। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, लेकिन देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी के बच्चों की हत्या। समय बीतता गया। देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और निर्दयी कंस ने उन्हें जन्म के साथ ही मार डाला। मथुरा का वातावरण भय और क्रूरता से भर गया। किंतु जब 8वां बच्चा होने का समय आया, उस रात अद्भुत घटनाएं घटने लगी। पहरेदार सो गए, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव की बेड़ियां भी टूट गईं। उस समय उनके सामने भगवान विष्णु का दिव्य रूप प्रकट हुआ। 4 भुजाओं वाले, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। भगवान ने कहा, हे वासुदेव, मैं स्वयं विष्णु इस लोक में कृष्ण रूप में अवतरित हुआ हूँ। तुम मुझे गोकुल ले जाकर नंद बाबा और यशोदा माता के पास छोड़ दो। वहां मैं मानव रूप में बालक बन जाऊंगा। यमुना पार की अद्भुत यात्रा। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और तूफानी रात में यमुना नदी की ओर चल पड़े। आकाश में बिजली चमक रही थी। नदी का जल उफान पर था, परंतु जब वासुदेव ने कदम बढ़ाए, यमुना देवी ने मार्ग खोल दिया। वे सुरक्षित गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा माता को उसी रात एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वासुदेव ने दोनों बच्चों को बदल दिया। कृष्ण को गोकुल में छोड़कर कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। योग माया का प्रकट होना। सुबह जब कंस को समाचार मिला, वह तुरंत जेल में पहुंचा और उस कन्या को मारने की कोशिश की, किंतु वह कन्या अचानक उसके हाथ से छूटकर आकाश में जा पहुंची और योग माया के रूप में बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, परंतु तू उसे कभी पहचान नहीं पाएगा। गोकुल में नंदलाल की लीलाएं। गोकुल में नंदलाल कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए। वे चंचल, हंसमुख और अत्यंत सुंदर थे। उनकी बाल लीलाओं ने गोकुलवासियों का हृदय मोह लिया। उन्होंने बचपन में ही राक्षसी पुतना का संहार किया, वायु राक्षस तृणावर्त को मारा और कालिय नाग को वश में करके यमुना को शुद्ध किया। गोपियों के साथ उन्होंने प्रेम, भक्ति और आनंद का संदेश दिया। माखन चुराना उनकी लीला थी, भक्ति उनका धर्म। कंस वध और धर्म की स्थापना। जब कृष्ण युवा हुए, उन्होंने मथुरा जाने का निश्चय किया। वहां कंस ने एक मल्लयुद्ध प्रतियोगिता आयोजित की थी। कृष्ण ने चाणूर और मुष्टिक नामक मल्लों को पराजित किया और फिर स्वयं कंस के सिंहासन पर पहुंचकर उसे नीचे गिरा दिया और कंस का अंत कर दिया। कंस के मरते ही मथुरा में भय समाप्त हो गया और वासुदेव व देवकी अपने पुत्र से पुनः मिले। कृष्ण ने अपने नाना नानी को राज्य वापस सौंपा
और धर्म, न्याय और प्रेम की स्थापना की। कथासार बटा संदेश। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष की प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। कंस का अंत हमें याद दिलाता है कि जो दूसरों पर अत्याचार करता है वह अंततः अपने ही कर्मों का फल भोगता है, और जो ईश्वर, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है वह सदा विजयी होता है। जय श्री कृष्ण। संपादन व प्रस्तुति कृष्ण विप्स।